हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर सेल्स को देखा, सेल्स के स्ट्रक्चर्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब चैप्टर 6 में अपन टिश्यू देख रहे हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स विच वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। In other words, a group of cells which are similar in structures, origin and functions are different is called tissue. Types of tissue. There are two types of tissue, plant tissue and animal tissue. Tissue which form the body of plants is called plant tissue. Tissue which form the body of animal is called animal tissue. Now we discuss about plant tissue. Plant tissue made up of body of the plant is called plant tissue. Classification of plant tissue or types of plant tissue on the basis of dividing capacity. Plant tissue can be classified into two types, meristematic tissue and permanent tissue. प्लांट टिश्यू को हम क्लासिफाइड करते हैं किसके बेस पर? उसके डिवाइडिंग की कैपेसिटी पर। दो टाइप्स में होता है प्लांट टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। मैरिस्मेटिक टिश्यू हम किसको कहेंगे? टिश्यू विच हैव अ कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग, या सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मैरिस्मेटिक टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देख सकते हैं कि टिश्यू विच हैव कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग इज कॉल्ड मैरिस्मेटिक टिश्यू। इसके सेल्स कैसे होंगे? हेक्सागोनल और पॉलीगोनल इन शेप में होंगे। न्यूक्लियस लोकेटेड होगा कहाँ पर? सेंटर में। न्यूक्लियस जो है इसकी वाइटल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। सेल वॉल जो है इसकी सेलुलोज से फॉर्म होगी और थिन होगी। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब स्पेस बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है और न्यूक्लियस फ्लोटेड है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। फिर मैरिस्मेटिक टिश्यू को क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन प्लांट बॉडी। प्लांट्स की बॉडी में पोजीशन के बेस पर मैरिस्मेटिक टिश्यू को हम क्लासिफाइड करते हैं थ्री टाइप्स में, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। हम इनको एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टेम्स, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रोइंग रूट्स जो होती हैं या ग्रोइंग स्टेम्स जो होता है इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। एट द टिप एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट। यहाँ से सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड्स होंगे। और नोडल रीजन पर आपने देखा होगा स्टेम्स के अंदर बीच बीच में जो है जैसे नोड्स दिखाई देते हैं, जैसे शुगर केन के अंदर आप देखोगे कि अलग अलग पीस दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर वो जो सेंटर रहता है वो नोड्स रहते हैं इस टाइप से, ठीक है। शुगर केन के अंदर आपने देखा है ऐसे पीस दिखते हैं अपने को, ठीक है। तो ये पोर्शंस क्या कहलाता है? नोड। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द नोड, ठीक है, जहां से ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं, इसको हम नोड बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन द, इसको हम नोड बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन द टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। तो यहां पर जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा वह कौन सा होगा? इंटरकैलरी, जो हेल्प करेगा इलोंगेशंस ऑफ प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए यह इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। फिर आता है लेटरल मेरिस्टेम्स। दीज आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट के लेटरल साइड्स पर होगा इस तरीके से लेटरल मेरिस्टेम। इट हेल्प इन इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट, जो स्टेम और रूट का डायमीटर इंक्रीज करेगा। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू there are three types according to position in plant body: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. अब सेकंड टिश्यू होता है परमानेंट टिश्यू।
અને મેચ્યોર सेल्स आर नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन। અને परमानेंट टिश्यू ऐसे होंगे जिनके सेल्स जो है या टिश्यू जो है कैपेबल नहीं होगा डिविजन्स के, ठीक है। इनको भी क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू लेयर ऑफ सेल्स के बेस पर, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स। सिंपल टिश्यू को फिर क्लासिफाइड करते हैं हम 3 टाइप्स में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब हम एक एक को देखते हैं। परमानेंट टिश्यू मैंने डेफिनेशन बताई कि टिश्यू विच डू नॉट हैव अ कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। फिर देयर आर 2 टाइप्स हुए, कौन सा, जो अभी अपन ने चार्ट में देखा, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ only 1 types of cells is called simple permanent tissue. The simple permanent tissue classified into 3 types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. अब इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स आर सिंपल लिविंग सेल्स, इसके सेल्स सिंपल होंगे, लिविंग होंगे, न्यूक्लियस सेंटर्स में होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा इनके अंदर, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, सेल वॉल सेलुलोज से फॉर्म होगी, सेल लिविंग इन नेचर्स में होंगे। वर्क क्या करेगा? वर्क ये करेगा स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अगर इनके सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तब हम उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। और अगर इन एयर इंटरसेलुलर स्पेस के बीच बीच में एयर फिलअप हो जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। तुमने देखा होगा कि जो लोटस प्लांट वगैरह होते हैं ये वाटर के सरफेस पर फ्लोटेड होते रहते हैं, तो इन सेल्स के जो स्टेम्स होते हैं उनके अंदर काफी एयर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिसके कारण ये बॉयंसी करते हैं और ऊपर की ओर आते हैं। अब ये बात आती है कि प्लांट के वाटर के सरफेस पर क्यों आते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना होता है इनको, इसलिए हम ये टिश्यू इनके अंदर एक्वेटिक प्लांट जितने होते हैं उनके अंदर पेरेन्काइमा का ही टाइप्स होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा मतलब इंटरसेलुलर स्पेस फिल्ड विद द एयर। इसी तरीके से अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनके अंदर, क्लोरोफिल आप जानते हैं ग्रीन कलर पिगमेंट्स है विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करेंगे और फूड स्टोरेज करेंगे। तो पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन हो गया स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अब नेक्स्ट टिश्यू आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के सेल्स थिक होते हैं और कहाँ होता है ये? लीफ स्टॉक पर होगा, यानी लीफ का जो डेंटल होता है उस पर होंगे, एपिडर्मिस के फॉर्म में होंगे। सेल्स कैसे होंगे? सेल्स लिविंग होंगे, एलोंगेटेड होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर अब्सेंट होगा। पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और कोलेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होंगे, क्योंकि अब प्लांट बड़ा हो गया है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी एंड सेल वॉल इज थिक। जैसा कि अपन यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस सेंटर्स में सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस फील्ड है, सब्सटेंस है, ठीक है, और सेल्स लिविंग इन नेचर्स में क्या कर रहा है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट टिश्यू आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही 3rd टाइप आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा प्लांट बॉडी का एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो डेड टिश्यू है, इसीलिए इसको डेड टिश्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो मतलब फर्स्ट, प्लाज्मा मतलब लिक्विड, फर्स्ट लिक्विड इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकंजी, ये अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है और मैंने इसका एमसीक्यू में भी इसका क्वेश्चन दिया है। तो इसके सेल्स जो हैं डेड होंगे, सेल वॉल थिक होंगी, और सेल वॉल थिक क्यों हो जाएंगी? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जिसके कारण यह डिपॉजिट हो जाता है। और यह भी क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा स्क्लेरेन्काइमा और कहाँ कहाँ होता है, तुमने कोकोनट देखा है, और कोकोनट्स पर ऐसा कोकोनट्स होता है, इन पर ऐसे हेयर्स होते हैं,
तो ये जो हेयर्स होते हैं ये सब किसके होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के होते हैं। ऐसे ही आप कोई भी नट देखोगे तो उस नट की जो है सेल वॉल जो है बहुत हार्ड होती है, तो वह भी ऐसे ही कोकोनट्स को जब आप रिमूव करोगे तो ब्राउन कलर का पिगमेंट्स भी दिखाई देता है, ब्राउन कलर की इसकी वॉल दिखती है ऐसी, ठीक है, वह भी क्या है, स्क्लेरेनकाइमा से फॉर्म हुई है। तो इस तरीके से ये अपन ने देखा पेरेनकाइमा के 3 टाइप्स देखे, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा ये देखा, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 हो गए, पेरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, ठीक है। अब आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम किसको कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल, यानी एक से अधिक टाइप के सेल्स से अगर टिश्यू बनता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है 2 टाइप्स के हो जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी रूट से लेकर जो मटेरियल वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होंगे वो प्लांट्स की बॉडी पर पहुंचाए जाएंगे दूसरे पार्ट्स तक। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वाटर इसेंशियल है प्लांट्स के लिए, फूड फॉर्मेशन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसेंशियल हैं, तो इन सब के लिए कंडक्टिव टिश्यू डेवलप होता है। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर ही हम कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये किन चीजों से मिलकर बनता है, क्योंकि अब इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हैं, है ना, इनकी हाइट्स ज्यादा होती है, तो वहां तक वाटर और मिनरल्स पहुंचाना है, तो इसके लिए अलग अलग इनके अंदर वेसल्स होंगी, ट्यूब्स होंगी, ठीक है। तो उनको हम क्या क्या बोलते हैं, ये 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब देखो वेसल्स जो है हमको एकदम ल्यूमन इसका हॉलो दिख रहा है, ठीक है, इसी के थ्रू वाटर मिनरल्स रूट से स्टेम तक पहुंचेंगे, लीफ तक पहुंचेंगे। इसी के बाद में ट्रैकिट्स होते हैं, ट्रैकिट्स जो है अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं, ये सर्कुलर ट्रैकिट्स भी हो जाता है, स्पाइरल ट्रैकिट्स भी हो जाता है, ठीक है, एन्युलर ट्रैकिट्स, ये एन्युलस जैसी रिंग रिंग दिखती है हमको, है ना, तो इसको एन्युलस ट्रैकिट्स बोलते हैं। इन ट्रैकिट्स को सपोर्ट करने के लिए कौन है, पेरेनकाइमा के सेल्स हैं, इसलिए इसको जाइलम पेरेनकाइमा बोलेंगे कि जाइलम से एसोसिएटेड है। ये लिविंग सेल्स होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। और दूसरा होते हैं जाइलम फाइबर। अब जाइलम फाइबर्स किसका बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का, लिग्निफाइड वॉल्स हैं, तो ये डेड टिश्यू है, तो यह इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ट्रैकिट्स, ट्रैकिट्स समझ में आ गया, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू आता है फ्लोएम। फ्लोएम का वर्क क्या होता है, इट कंडक्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी जो लीफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्म कर रही हैं वह फूड अब प्लांट्स की बॉडी के एक एक पार्ट्स तक पहुंचना है, ब्रांच को पहुंचना है, रूट को पहुंचना है, फ्रूट्स को पहुंचना है, तो ये सब पहुंचाने के लिए काम कौन करेगा, फ्लोएम काम करेगा। और फ्लोएम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। क्यों, क्योंकि फ्लोएम फाइबर किससे फॉर्म होता है, स्क्लेरेनकाइमा से, इसलिए वह लिविंग नहीं होता। बाकी फ्लोएम्स के सेल्स जो होते हैं, फ्लोएम भी कॉन्स्टिट्यूट होता है कितने अलग अलग एलिमेंट से, सीड ट्यूब से होता है, कंपेनियन सेल से होता है, फ्लोएम फाइबर से होता है, और फ्लोएम पेरेनकाइमा से होता है। यह सीड ट्यूब्स जिसके थ्रू फूड जो है प्लांट्स के अदर पार्ट्स को पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लेट्स होती हैं, इसको सीव प्लेट्स बोलते हैं, यहाँ फिल्ट्रेशन होता है फूड का। इनसे एसोसिएटेड होती हैं कंपेनियन सेल्स, जिनका लिविंग सेल्स होंगी, या इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, ये लिविंग सेल्स होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, ठीक है। फिर इसी के आसपास एसोसिएटेड रहते हैं कौन, फ्लोएम फाइबर, जो स्क्लेरेनकाइमा के डेड टिश्यू है, और डेड टिश्यू क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और
इनसे एसोसिएटेड रहेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो फूड स्टोरेज करेंगे। तो इस तरीके से अपन ने आज इस चैप्टर्स के अंदर चैप्टर 6 जो टिश्यू है ना, सेल से टिश्यू बना और टिश्यू से आर्गन बनते हैं और आर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पर हमने टिश्यू देखे और टिश्यू चैप्टर में अपन ने आज प्लांट टिश्यू को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनिमल टिश्यू कंप्लीट करूँगा, ठीक है, तब जाकर अपना ये टिश्यू चैप्टर 6 कंप्लीट होगा। तो आज हाफ पोर्शन हो गया इसका। प्लांट टिश्यू अपन ने पूरी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब एनिमल टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसको देखें और इसको समझें और इसको नोट करें।